एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ल्यू सिटी का लॉर्ड बाइली को एज इविल डीमन एक्यूज कर रहा है। तो बाइली गुस्से में सिटी लॉर्ड पर हमला कर देता है, मगर तभी अचानक से ल्यूशु इनके बीच में आ जाती है, जिससे बाइली का वार ल्यूशु के लग जाता है और अब ल्यूशु हेविली इंजर्ड हो चुकी है। तो ये देखकर बाइली बहुत ज्यादा शॉक और दुखी है कि उसकी ल्यूशु ने ऐसा क्यों किया। तो ल्यूशु बोलती है कि ये आदमी कैसा भी हो ना हो ये मेरे फादर हैं, और फिर ल्यूशु आई एम सॉरी बोलकर मारी जाती है। तो ये देखकर बाइली बहुत ज्यादा दुखी था, मगर इसी मौके का फायदा उठाकर सिटी लॉर्ड बाइली को इंजर्ड कर देता है। मगर बेचारे बाइली को इस शॉर्ट इंजरी से ज्यादा पेन तो ल्यूशु की मौत से हो रहा है, और अब बेचारा बाइली पूरी तरह से टूट चुका है। तो वो सिटी लॉर्ड से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? ल्यूशु तुम्हारी बेटी थी, और भले ही मैं डीमन हूँ मगर मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया, तो तुम हमें एक साथ रहने क्यों नहीं दे सकते? तो सिटी लॉर्ड उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। तभी जीशंग बाइली से पूछती है कि इस पेंटिंग में मौजूद डियर तुम ही हो ना? तो बाइली बताता है कि हाँ, मैं एक डियर डीमन हूँ, और इस पेंटिंग को ल्यूशु ने मेरे लिए पेंट किया था। ये पेंटिंग मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती है। वहीं दूसरी तरफ हांजी और मोजुआन उस डियर डीमन से लड़ रहे थे, मगर ये डीमन काफी ज्यादा पावरफुल था, जो इन दोनों पर पूरी तरह से भारी पड़ रहा था। तो मोजुआन हांजी से बोलती है कि ये डीमन कॉन्स्टेंटली उस पेंटिंग से डिमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। इस डीमन से पहले हमें उस पेंटिंग को ठिकाने लगाना होगा। इसके बाद मोजुआन डीमन को रिस्ट्रिक्ट करने लगती है, और इसी का फायदा उठाकर हांजी उस पेंटिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके साथ साथ वो डियर डीमन भी मारा जाता है। और फिर पेंटिंग के डिस्ट्रॉय होते ही याले विलेज से इल्यूजन्स हट जाते हैं, और जीशेंगन ग्रुप के सामने से बाइली और ल्यूशु भी गायब हो चुके थे। यानी यहाँ पर जो भी हो रहा था वो शुरुआत से ही इल्यूजन था, और इस सब की वजह ल्यूशु की पेंटिंग थी। इसके बाद हांजी और मोजुआन जीशेंगन पार्टी के साथ रियूनाइट हो जाते हैं, मगर तभी यहाँ पर एक बहुत ब्यूटीफुल लेडी आ जाती है, जो अपने आप को एज फेंगवू इंट्रोड्यूस करती है। तो ये लोग समझ जाते हैं कि सारा का सारा खेल इसी डिमोनिक लेडी का है। तो फेंगवू बोलती है मैं कोई डीमन वगैरह नहीं हूँ, और ऐसा कहकर वो फुल स्पीड में जीशेंग तक पहुंच जाती है, और फिर वो जीशेंग को टीज करने लगती है, और ऐसा करते करते वो जीशेंग का डिस्गाइज भी हटा देती है। तो उसे ऐसा देखकर बोयिन जल्दी समझ जाता है कि ये लड़की तो डीजी शेंग है, जिसे इंपीरियल आर्मी जोरों शोरों से ढूंढ रही है। इसके बाद हांजी फेंगवू से पूछता है कि तुम कौन हो लेडी? मगर फेंगवू उसकी बातों पर बिना ध्यान दिए ही ड्रैगन को कैप्चर कर लेती है, और इन दोनों को देखकर तो ऐसा लगता है ड्रैगन और फेंग एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। इसके बाद ड्रैगन सभी को बताता है कि ये लेडी कोई ह्यूमन और डीमन नहीं है, ये लेडी तो वन ऑफ द 9 कॉल्ड्रन है, जिसे कॉल्ड्रन ऑफ वर्मिलियन बर्ड कहा जाता है। तो फेंगवू भी क्लियर करती है कि जब लास्ट टाइम उस डीमन फॉक्स ने कॉल्ड्रन की एनर्जी को टच किया था, तो कॉल्ड्रंस ने उस फॉक्स की डिजायर्स को एब्जॉर्ब कर लिया था, और इन्हीं डिजायर्स की वजह से मैंने ह्यूमन फॉर्म धारण की है। इसके बाद फेंगवू जीशेंग से बोलती है कि तुमने हमें सील से आजाद करवाया है, जिसके लिए मैं सच्चे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और उसके लिए मैं तुम्हारी एक विश को भी पूरा कर सकती हूँ। इसके बाद फेंगवू टीम को बताती है कि हजारों साल पहले मैं इसी ल्यू सिटी में सील्ड थी, जब मैंने अपनी आंखों से बाइली और ल्यूशु की ट्रेजेडिक स्टोरी को देखा था, और इस स्टोरी से मैं काफी ज्यादा टच्ड हो गई थी, मगर मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि लव क्या होता है, और इसी को जानने के लिए मैंने ल्यूशु और बाइली का इल्यूजन क्रिएट किया था। इसके बाद फेंगवू अचानक से जीशेंग की बॉडी में एंटर कर जाती है, जिससे बेचारी जीशेंग जमीन पे कोलैप्स कर जाती है, और उसे ऐसा देखकर टीम काफी डर जाती है, और तो और गुलेंग को लगता है कि उसकी मिस जीशेंग मारी गई, तो वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगता है। तो मोजुआन बोलती है कि डकराना बंद कर, जीशेंग अभी भी जिंदा है, बस वो कोमा में चली गई है। और ये सब देखकर ड्रैगन अजीब सी स्माइल दे रहा था, मगर हांजी इस स्माइल को नोटिस कर लेता है, तो वो ड्रैगन पे अपनी तलवार तांग कर उससे पूछता है कि बताओ जल्दी जीशेंग को क्या हुआ है, वरना आज ही मैं तुम्हारा तंदूरी ड्रैगन बना दूंगा। तो बेचारा ड्रैगन डरते डरते इन्हें बता देता है कि फेंगू जीशेंग की कॉन्शियसनेस के अंदर घुस गई है, तो हमें से किसी एक को फेंगू को बाहर निकालना होगा, वरना जीशेंग हमेशा के लिए ऐसी सोती रहेगी। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।